नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मस्जिद के अंदर कबूतर के साथ शख्स की वीडियो वायरल, शदीद अवामी रद्द-ए-अमल, ग्रैंड मुफ्ती ने कार्रवाई का किया मुतालबा। मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स प्रोफाइल से हुर्रियत चेयरमैन का टाइटल हटा दिया, दबाव और पाबंदियों का इंकशाफ। मीरवाइज उमर फारूक पर दबाव के मामले की दोबारा छानबीन की अपील, तनवीर सादिक का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने मीरवाइज उमर फारूक के इक़दाम की हिमायत की, अमन की कोशिशों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल न करने की अपील। महकमा तालीम कश्मीर की निजी स्कूलों को सरमाई तातीलात में रेमेडियल क्लासेस की इजाजत, औकात कार और शराइत तय। डीडीसीज की 5 साल मुद्दत पर कानून महकमा की मोहर, 24 फरवरी 2026 को इख्तिताम का इम्कान। रिजर्वेशन पॉलिसी पर आगा रूहुल्लाह का अल्टीमेटम, मुज़ाकरात नाकाम रहे तो इतवार को तुलबा के धरने में शामिल होने का ऐलान। उत्तराखंड में कश्मीरी शाल फरोश पर तशद्दुद, बजरंग दल के रहनुमा अंकुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर में तमाम सरकारी इमारतों में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की तनसीब तेज करने की हिदायत। बडगाम रेलवे स्टेशन पर लाइव वायर से झटके, नौजवान जाम बहक, 3 जख्मी। जिला पुलवामा के पामपुर इलाके में 86,000 रुपए की जाली करेंसी के साथ शख्स गिरफ्तार। और दिल्ली की हवा फिर से बहुत खराब, AQI 310 पर पहुंचा, 6 दिन तक बेहतरी की तवक्का नहीं। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मस्जिद के अंदर एक शख्स की जानिब से नाज़ेबा और गैर शरई हरकत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उसे दीनी इक़दार और शायर इस्लाम की खुली तौहीन करार दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें मज़कूरा शख्स को मस्जिद या मिंबर के करीब कबूतर के साथ देखा जा रहा है ने पूरे कश्मीर में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ा दी है। एक खबर एजेंसी से बात करते हुए ग्रैंड मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की हरकत न सिर्फ गैर इखलाकी हैं बल्कि दीन इस्लाम से लाइल्मी और जहलत की वाज़ह मिसाल भी है। उन्होंने जोर दिया कि मसाजिद और मुक़द्दस मकामात का तक़द्दुस हर हाल में बरकरार रखा जाना चाहिए और ऐसे इफ़ाल किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने इस मौके पर अपने वालिद साबिक मुफ्ती आज़म मरहूम मुफ्ती मोहम्मद बशीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हुए कहा कि माजी में भी इसी शख्स की इस नव्यत की हरकत पर मोतबर उलमा ने उसके खिलाफ फतवाए कुफ्र जारी किया था, जो उनके मुताबिक आज भी बरकरार है। उन्होंने इंतजामिया और पुलिस के आला हुक्काम से फौरी मुदाखलत करते हुए कहा है कि अगर बर वक्त कार्रवाई न की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं और अमन-अमान को खतरा लाहक हो सकता है। ये ग्रैंड मुफ्ती ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलात में ताखीर अवामी जज्बात को मजीद भड़का सकती है, इसलिए कानून के मुताबिक फौरी और मौसर कदम उठाया जाना नागजीर है। कश्मीर के चीफ खतीब मीरवाइज उमर फारूक ने एक अहम पेशरफ्त में अपने मुसद्दिका सोशल मीडिया अकाउंट एक्स साबिका ट्विटर से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ओहदा या टाइटल खामोशी के साथ हटा दिया है। इस तब्दीली का इंकशाफ जुमेरात की शाम सोशल मीडिया पर होने वाली बहस के बाद सामने आया, जिसने सियासी और अवामी हलकों में चीमा गोया शुरू कर दी है। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मीरवाइज उमर फारूक ने जुमा की सुबह एक पोस्ट में वजाहत करते हुए कहा कि उन्हें हुक्काम की जानिब से अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तब्दीली करने के लिए दबाव का सामना था, क्योंकि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तमाम ज़ेली जमातें, जिनमें उनकी सरबराही में चलने वाली अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, गैर कानूनी सरगर्मियां कानून UAPA के तहत ममनुआ करार दी जा चुकी हैं, जिसके नतीजे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी कलअदम तंजीम की हैसियत इख्तियार कर गई है। मीरवाइज ने बताया कि हुक्म ने वाज़ा किया था कि अगर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से हुर्रियत चेयरमैन का हवाला नहीं हटाया तो उनका सोशल मीडिया हैंडल मुअत्तल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में एक्स उन चंद महदूद जराये में से एक है जिसके जरिए वो अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जब अवामी इजहार और राबते के जराये सख्त
पाबंदियों की जद में है। ये प्लेटफॉर्म उनके लिए अपने ख्यालात मकामी और आलमी सतह पर पहुंचाने का वाहिद मौसर जरिया रह गया है। उन्होंने इस फैसले को मजबूरी करार देते हुए कहा कि उन्हें एक मुश्किल इंतखाब का सामना था, जिसमें उन्होंने राबते का जरिया बरकरार रखने को तरजीह दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली तनवीर सादिक ने जुमा को हुकूमत हिंद और मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि अगर मुअज़्ज़ज़ रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक का ये दावा है कि उन्हें सोशल मीडिया प्रोफाइल से चेयरमैन के लक़ब को हटाने के लिए दबाव डाला गया, तो इस मामले की दोबारा तफसीली छानबीन की जाए। खबर एजेंसी से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा, मीरवाइज एक मजहबी आलिम है और न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क भर में उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। अगर वो खुद कह रहे हैं कि उन पर दबाव डाला गया तो ये मामला दोबारा देखा जाना चाहिए। मैं हुकूमत हिंद और मुतल्लिका हुक्काम से अपील करता हूँ कि इस मामले में फौरी तौर पर गौर किया जाए। इससे कबल ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदर मीरवाइज उमर फारूक ने अपने मुसद्दिका सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स और फेसबुक से चेयरमैन का लक़ब हटा दिया था। मीरवाइज ने एक्स पर अपने बयान में लिखा कि कुछ अरसे से मुझे हुक्काम की जानिब से दबाव डाला जा रहा था कि मैं अपने एक्स हैंडल पर हुर्रियत चेयरमैन का लक़ब हटाऊं। तजवीज़ की गई कि तहकीकात और अवामी रद्द-ए-अमल से ज़ाहिर होता है कि मसला सिर्फ सोशल मीडिया पर नाम तब्दील करने तक महदूद नहीं, बल्कि सियासी और अवामी राब्तों पर असरअंदाज होने वाले दबाव के पहलुओं की भी छानबीन की ज़रूरत है। पुलवामा के रुकन असेंबली और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा ने जुमा को मीरवाइज उमर फारूक के सोशल मीडिया प्रोफाइल से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लक़ब हटाने के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि ये अमल बसीरत और अमन के अज़्म की अक्कासी करता है और इसको किसी भी सूरत हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीदुर रहमान पर्रा ने एक्स पर अपने बयान में हिदायत दी कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदे हदीबिया की मिसाल देते हुए कहा कि तारीख में यह फैसला बसीरत और इखलाक की जुर्रत के तौर पर याद रखा जाता है, न कि किसी समझौते या कमजोरी तौर पर। उन्होंने कहा कि अगर मीरवाइज ने अमन के क़याम के मकसद के लिए APSC के लक़ब को हटाया तो उसे उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अमन को तरजीह देना कमजोरी नहीं बल्कि क़यादत की अलामत है। पर्रा ने मजीद कहा कि मीरवाइज ने कानून और मौजूदा हालात के दायरे कार में रहते हुए ये इक़दाम किया और जो लोग उन्हें इस फैसले पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं या ट्रॉल कर रहे हैं वो दरअसल मीरवाइज के मकाम और कोशिशों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले इंसाफ या अमन के क़याम में कोई मदद नहीं देते बल्कि माशरती तकसीम को मजीद गहरा करते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वादी कश्मीर के तस्लीम शुदा निजी स्कूलों को सरमाई तातीलात के दौरान तलबा के लिए रेमेडियल तालीमी क्लासेस मुनक्किद करने की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में जारी किए गए एक हुक्मनामे के मुताबिक ये क्लासेस रोजाना सिर्फ सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुनक्किद किए जा सकेंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ निजी तालीमी इदारों के सरबराहान की जानिब से बड़ी तादाद में दरख्वास्तें मौसूल हो रही थी, जिनमें सरमाई तातीलात के दौरान तदरीसी सरगर्मियां शुरू करने की इजाज़त तलब की गई थी। महकमे के मुताबिक इन दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद ये बात सामने आई कि मौसमी हालात, तवील तातीलात, इंतजामी वजूहात की बिना पर स्कूलों की बंदिश और दीगर नागजीर असबाब के बास कश्मीर डिवीजन में तालीमी दिनों की तादाद महदूद रह गई है, जिसके नतीजे में तलबा का निसाब मुतासिर हुआ है। इसी कमी को पूरा करने के लिए निजी स्कूल रेमेडियल क्लासेस का इनेकाद करना चाहते हैं। DSE ने वाज़ह किया कि ये रेमेडियल और तकमीली तदरीस वालिदैन की पेशगी रजामंदी के साथ और मुकम्मल तौर पर रज़ाकाराना बुनियादों पर होगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इन क्लासेस के इवज़ तलबा से किसी किस्म की इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। महकमा तालीम ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी है कि सरमाई मौसम को मद्देनजर रखते हुए क्लासरूम में मुनासिब हरारती सहूलियात फराहम की जाएं। जिला तरक्याती काउंसिलों यानी DDCs की मुद्दत कार से मुतल्लिक कई हफ्तों से जारी कयास आराइयों का खात्मा करते हुए महकमा कानून इंसाफ व पार्लिमानी अमूर ने वाज़ेह राय दी है कि DDCs की 5 साल मुद्दत उनकी बाकायदा तश्कील की तारीख से शुमार की जाएगी। इस कानूनी तशरीह के बाद मौजूदा जिला तरक्याती काउंसिलें 24 फरवरी 2026 को अपनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील हो जाएंगी। एक खबर एजेंसी को दस्तियाब मालूमात के मुताबिक महकमा कानून ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज क़वायद 1996 के कायदा 108 ZP के ज़रिए कायदा 2 और 3 का हवाला देते हुए वजाहत की है कि जिस दिन हुकूमत DDC की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करती है उसी दिन से काउंसिल को कानूनी तौर पर कायम तस्वुर किया जाएगा। कवायद के मुताबिक मुंतखब अराकीन चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के नाम मौसूल होने के बाद हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए मुतल्लिका जिला के नाम से जिला तरक्याती काउंसिल तश्कील देती है और उसी नोटिफिकेशन के अजरा के साथ काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर कायम माना जाता है। महकमा देही तरक्की व पंचायती राज ने DDCs की तश्कील के नोटिफिकेशन 25 फरवरी 2021 को जारी किए थे। महकमा कानून की हालिया राय के बाद अब यह तय हो गया है कि उन काउंसिलों की 5 साल मुद्दत 25 फरवरी 2021 से शुरू होकर 26 फरवरी 2026 को मुकम्मल होगी।
जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी के मामले पर सियासी और अवामी सरगर्मियों में एक बार फिर तेजी आ गई है। रुकन पार्लियामेंट और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस रहनुमा आगा रुहुल्ला मेहदी ने हुकूमत को वाज़ेह अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर हफ्ता तक रिजर्वेशन के मसले पर एहतजाज कर रहे तलबा और बेरोजगार नौजवानों से बातचीत न की गई तो वो इतवार के रोज उनके एहतजाजी धरने में खुद शामिल होंगे। एक खबर एजेंसी के मुताबिक आगा रुहुल्ला अपने बयान में कहा कि उन्होंने न तो तलबा को बुलाया है और न ही उन्हें तनहा छोड़ा है। उनका कहना था कि वो एक बार फिर हुकूमत से अपील करते हैं कि वो तलबा से बराह रास्त बात करे और उन्हें इस मसले के हल के लिए उठाए गए इकदाम और फैसलों से आगाह करे। उन्होंने वाज़ा किया कि अगर हफ्ता तक ऐसा न हुआ तो वो नौजवानों और तलबा के साथ खड़े होंगे और गुज़श्ता बरस 23 दिसंबर को जिस मकाम पर धरना दिया गया था उसी जगह उनके साथ बैठकर उनकी आवाज बुलंद करेंगे। उत्तराखंड के जिला काशीपुरा में एक कश्मीरी शाल फरोश पर मुबैना तौर पर दाएं बाजुओं के गिरोह की जानिब से तशद्दुद के वाक़े के बाद बजरंग दल के मकामी रहनुमा अंकुर सिंह के खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उस वाक़े ने न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि कौमी सतह पर भी शदीद तशवीश को जन्म दिया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इस बात की तस्दीक की है कि शिकायत बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस रिकॉर्ड में शामिल कर ली गई है। तंजीम के मुताबिक कमाऊं रीजन की इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रिदम अग्रवाल ने उन्हें इतला दी है कि पुलिस टीमें तश्कील दी गई है, मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं और जल्द ही गिरफ्तारियों की तवक्का है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25 धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तमाम सरकारी महकमों, इदारों, मकामी बल्दियाती इदारों और सरकारी रिहायशी कॉलोनियों में प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटरों की तनसीब का अमल तेज करने की हिदायत जारी की है। यह इकदाम रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत अमल में लाया जा रहा है, जिसका मकसद बिजली की तकसीम के निज़ाम को मजबूत बनाना और पावर यूटिलिटीज को माली तौर पर मुस्तहकम करना है। सरकारी सराय के मुताबिक हुकूमत का मानना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों की तनसीब से बिजली के इस्तेमाल में शफाफियत आएगी, बकाया जात में कमी होगी और महकमों को अपने बिजली अखराजात पर बेहतर कंट्रोल हासिल हो सकेगा। इसके साथ साथ इस निज़ाम के जरिए सारिफीन को 24 घंटे बिला तातुल और काबिल एतमाद बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में भी मदद मिलेगी। बडगाम रेलवे स्टेशन पर जुमा के रोज एक अफसोसनाक हादसे में एक नौजवान की मौत और 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक श्रीनगर के 4 नौजवान स्टेशन पर सेल्फी लेते हुए हादसाती तौर पर एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर के साथ राब्ते में आ गए, जिसके नतीजे में उन्हें शदीद बिजली का झटका लगा। जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम बटमालों के एक नौजवान ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपनी जान खो दी। दीगर 3 नौजवानों की शिनाख्त और सेहत की हालत के बारे में फौरी तौर पर मालूमात दस्तयाब नहीं हो सकी। महकमा रेलवे और मुतल्लिका हुक्काम ने जाए वक़ूफ़ पर पहुंचकर हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में फ़िज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, जहां हवा का म्यार दोबारा बहुत खराब ज़ुमरे में आ गया है और हवा में आलूदगी की सतह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 तक पहुंच गया है। इससे कबल 2 रोज तक मामूली बेहतरी के बावजूद आज शहर भर में फ़िज़ाई म्यार की हालत दोबारा संगीन हो गई है, जिससे माहौलियाती माहिरीन और महकमा मौसमियात ने अगले 6 दिन भी बरकरार रहने का खदशा जाहिर किया है। हुक्काम के मुताबिक 40 में से कम 24 मॉनिटरिंग स्टेशन ने बहुत खराब हवा की दर्जाबंदी की इतला दी है, जबकि जहांगीरपुरी और आनंद विहार जैसे इलाकों में AQI सबसे ज्यादा 395 तक भी रिकॉर्ड हुआ है। एक स्टेशन लोधी रोड पर 185 के AQI के साथ निस्बतन बेहतर दर्जे में नजर आया, लेकिन मजमूई सूरत हाल तशवीशनाक रही। माहौलियाती वजूहात में कम हवा की रफ्तार भी शामिल है, जो फिजाई आलूदगी के फैलाव को कम कर रही है, जिसके बाद शहरियों, खुसूसन बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से मुतासिर अफराद को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।
इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।